राहु नवग्रह में एक ग्रह ही है जिसका कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए इसे छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु के बारे में कहा जाता है कि अगर राहु शुभ स्थिति में है तो जीवन में बहुत कुछ अच्छे फलों को बढ़ा देता है। अगर अशुभ स्थिति में है तो आपके जीवन की सभी सुख सुविधाओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि राहु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। 23 सितंबर 2020 को मॉर्निंग में लगभग 8:20 पर राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो पिछले 18 महीनों से मिथुन और धनु राशि में गोचर कर रहे थे। देश दुनिया में इन 18 महीनों में क्या क्या हुआ है वो हम सभी जानते हैं। अब ये राशि परिवर्तन करके वृषभ और वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। राहु केतु का परिवर्तन देश दुनिया में बहुत कुछ उलटफेर भी करता है। ऐसे में समस्त राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। मैं समस्त राशियों पर बात ना करके राहु का वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करने वाली हूँ, जो 27 जनवरी 2021 को आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। महर्षि पराशर के अनुसार राहु वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं और उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिथुन राशि को भी इसकी उच्च राशि माना जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। राहु व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव डालता है, जिससे उनकी जो मानसिकता है वो प्रभावित होती है। राहु भ्रम पैदा करता है, सही और गलत की पहचान इंसान कई बार भूल जाता है। शनि के बाद राहु केतु ही ऐसे हैं जो एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। वृषभ राशि के गोचर के दौरान राहु शुक्र की सभी क्वालिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो वृषभ राशि में आएगा तो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होगा तो सूर्य की स्थिति के अनुसार फल देगा। जब वो रोहिणी में होगा तो चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से फल देगा, और जब मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो मंगल की प्लेसमेंट के हिसाब से इन्फ्लुएंस करेगा। 27 जनवरी 2021 को राहु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में होगा। रोहिणी स्थिर नक्षत्र होता है, किसी भी प्रदेश के मध्य भाग में होने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है। किसी भी काम का प्रारंभ होना या बीजारोपण होने के लिए रोहिणी नक्षत्र को जाना जाता है। ऐसे में राहु का गोचर जनवरी 2021 में जब रोहिणी में होगा तो देश दुनिया में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। राहु मित्र की राशि में होगा, लेकिन शत्रु चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। इसलिए जब जब राहु का गोचर रोहिणी में आया है तब तब देश के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि हमारे देश का लग्न भी वृषभ है और उसी में राहु भी है लग्न में। अभी नेटल राहु पर गोचर का राहु आने वाला है, तो देश को किस तरह से फल मिलने वाले होंगे ये कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। सितंबर के इसके ट्रांसिट के बाद युद्ध जैसे हालात, कम्युनल राइट जैसी स्थिति पैदा होगी। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रोहिणी में एंट्री के बाद मिलेगा। स्वतंत्रता के समय के बाद से 4 बार राहु वृषभ राशि में आया है और हर बार देश की स्थिति, देश के हालात बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे के इतिहास में जाना पड़ेगा। 10 अप्रैल 1946 को राहु वृषभ राशि में जब आया था, तब रोहिणी में इसका प्रवेश 10 सितंबर 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 से 19 अगस्त 1946 तक कैलकाटा में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जो कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और इसी तरह का वायलेंस उस समय देश के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ था। उसके बाद 16 नवंबर 1964 को राहु वृषभ में आया था और 18 दिसंबर 1964 से 23 दिसंबर 1964 के बीच रामेश्वरम में साइक्लोन आया था, जिसमें कई हजारों लोग अपने घर को खो चुके थे। और इसी बीच 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। अगस्त 1983 में एक बार फिर राहु वृषभ में आया
उस समय 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वायलेंस हुआ था। फरवरी 2002 में राहु के फिर से वृषभ राशि में एंट्री के बाद गोधरा स्कैंडल भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे वायलेंस हुए थे, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट वे में बात कर रहे हैं। अब फिर से 2020 में सितंबर में राहु वृषभ राशि में आने वाला है, जो देश की कुंडली में लग्न में जाएगा। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में किसी भी देश या राज्य का लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देश के हालात, सरकार की व्यवस्था, ये सब लग्न पर ही निर्भर करता है। ऐसे में अगर लग्नेश डिफीट हो जाता है, एफ्लिक्ट हो जाता है, तो देश में विपत्ति आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इतने सालों के राहु के गोचर को हमने समझा और होने वाली सभी घटनाओं को समझा, जिसमें देश के अपने ही लोग देश के दुश्मन बने बैठे हैं। इसमें देश के आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह के लोगों का रोल रहा है, जिसमें देश के कई हिस्सों में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद भी हुए हैं। दिल्ली के साथ साथ वेस्ट बंगाल, असम और केरला में भी वायलेंस होता रहा है। जैसे ही 27 जनवरी 2021 को राहु रोहिणी के चतुर्थ चरण में आएगा, तो हमारे देश की गवर्नमेंट पहले से अधिक सक्रिय और एक्टिव रहेगी, क्योंकि रोहिणी में आने के बाद देश में और भी ज़्यादा तनाव की स्थिति फरवरी 2021 में बनने वाली है, जब 6 ग्रहों की युति मकर राशि में होगी। यहाँ राहु चंद्रमा की प्लेसमेंट और लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगा। देश की कुंडली में लग्नेश शुक्र थर्ड लॉर्ड चंद्रमा के साथ थर्ड हाउस में है, जहाँ पर सूर्य भी है। तो यहाँ हमारी सरकार को देश के आंतरिक और बाहरी दुश्मनों पर विजय मिलेगी। देश में होने वाले हर तरह के दंगे फसाद पर हमारी सरकार कठोर नियम और कानून बना सकती है, जिसमें देश के अंदर छिपे हुए सभी गुनहगारों को सामने लाया जाएगा और उन्हें उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों की सज़ा मिलेगी। इसमें चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो या फिर देश के अंदर के दुश्मन हो, जब तक ये खत्म नहीं होंगे, देश में अमन और शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए इनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, राहु वृषभ राशि में केमिकल से संबंधित स्कैंडल का भी बड़ा खुलासा इस समय कर सकता है और मुंबई के हालात को देखते हुए राहु के वृषभ राशि के भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति शासन भी वहां पर लग सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, जो गुनहगार है उन्हें सज़ा जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।